आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे। शालोम। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आज मैं अपने जीवन की एक गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं उन जवानों को इनकरेज करना चाहता हूँ जो अपने जॉब के लिए बहुत चिंतित है, जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है, जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, जिनके परिवार में उनको ताने दिए जाते हैं। जब वो बच्चों को उनके माता पिता बोलते हैं कि तुमने ठल्ले हो, तुमने आज तक क्या किया है, तुम कुछ कभी कर नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग उनको श्रापित करते हैं, बहुत सारे लोग उनके जीवन में ऐसी बातों को बोलते जिसके कारण जवान लोग अपने आप में निराश हो जाते हैं और वे फिर जॉब को नहीं ढूंढ पाते या काम को नहीं करते हैं। बहुत सारे जवान इस निराशा और हताशा में गलत बातों में चले जाते हैं। बहुत सारे गुटखा खाने लगते, तंबाकू खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं और बहुत सारे जवान प्रभु यीशु मसीह से दूर होते चले जाते हैं। इवन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में जॉब की तलाश में है, परंतु उन्होंने, जैसा मैं ऐसा कहूँ कि उन्होंने मेहनत तो किया परंतु उसका परिणाम नहीं आया। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, निश्चय मेरा परमेश्वर आपको जॉब देगा। जिसने मुझ रक्षित को 1997 में, आज ही के दिन 9 जून 1997 को 85 करोड़ भारतीयों के बीच में मुझे जॉब दिया, वो आपको भी देने में सक्षम है। उस समय की जनसंख्या 85 करोड़ थी और आज की जनसंख्या है 135 करोड़ लगभग। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य। जवानों, आप निराश ना हो, हताश ना हो। वो परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में काम किया है वो आपके जीवन में भी काम करेगा। आज से 25 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दिया और मैं आज भी अपने उस जॉब को कर रहा हूं। मैं इस बात की आज गवाही देता हूं और आज मैंने 25 साल इस जॉब में पूरे किए। इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता को सारा महिमा, सारा आदर और सारा सम्मान देता, क्योंकि मैं योग्य भी नहीं था। मैं ऐसा बोलूं कि हम अपने बल से, अपनी शक्ति से इस बात को हासिल नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर ही है जो अनुग्रह करता। परमेश्वर ही है जो हमारे आंसुओं को देखता है, जो हमारी चिंता करता हो। बहुत ध्यान से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इस बात को सुनिएगा। मेरे परिवार में मेरी माँ थी, मेरे पापा नहीं रहे और मैं ऐसा बोलूं हम 4 भाई बहन थे, जिसमें 2 बहनें बड़ी, उसके बाद मैं और मेरे से छोटा वाला भाई। परिवार की पूरी चिंता और ऐसा बोलूं कि पूरा बोझ मेरे ऊपर था। मेरी मम्मी वास्तव में, मैं ऐसा बोलूं कि बहुत टूटी हुई थी, बहुत कमजोर थी, फिर भी वो जॉब कर रही थी। और मैं जब इस बात को जाना कि घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे है, तो मैंने अपने जीवन में पढ़ाई करना शुरू किया। मैं ऐसा बोलूं, मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा और कोई बहुत अच्छे नंबर से मैं कभी पास नहीं हुआ। मैं हमेशा सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट के कहना चाहिए नीचे में ही मैं हमेशा मेरे मार्क्स रहे। मैं लगभग 60 तक पहुंच पाया हूं। मैं ऐसा बोलूं, मैं एक एवरेज विद्यार्थी रहा। और मैं एक चीज आपको ऐसा बोलूं कि मैं जिन जिन स्कूलों में पढ़ा हूं, उन स्कूलों में कभी 50% से ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, इन सब के बावजूद भी मैंने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। मेरी माँ मुझे हमेशा सुबह एक बात को बोलती थी, बेटा क्या आज तूने बाइबल को पढ़ा है? क्या तूने आज नीति वचन को पढ़ा है? आज के नीति वचन को क्या तूने पढ़ा है? ऐसा बोलकर वो हमसे प्रतिदिन बाइबल पढ़वाती थी। सुने का बहुत ध्यान से, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन इस प्रकार से बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी जवान मुझे इस समय सुन रहे, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के हो, और आप जो मसीह लोग मुझे सुन रहे हो, मैं एक बात को जवानों आपको बोलना चाहूंगा, अपने अंदर से निराशा, हताशा को, डिप्रेशन को उखाड़ फेंकिए। परमेश्वर का वचन बोलता है, या बांध दृढ़ हो जाओ, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। वो परमेश्वर जिसने मेरी यहाँ तक सहायता किया, वो आपकी भी सहायता करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। और जब मैं वचन को पढ़ता था, जब मैं मनन करता था, परमेश्वर के अनुग्रह मेरे जीवन में आया। सुनेगा बहुत ध्यान से, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं,
जब उसके वचन का पालन करते हैं तब वो हमारी चिंता करता है। और एक वचन जिसके द्वारा मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा, भजन संहिता 56 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हाँ, मैं भी जवान था और उस समय बस मैं एक ही बात को सोचता था, प्रभु मुझको एक जॉब दे दे। प्रभु देख कितने लोगों की जॉब लग रही है, कितने लोगों के पास जॉब है, मेरे घर में मेरी माँ अकेली करती है, मेरे को भी जॉब दे। और मैं एक बात को बोलूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रतिदिन ऐसा बोलूं कि प्रार्थना करता था। रोजगार कार्यालय में जाते थे हम लोग, रोजगार सेंटर जहाँ पे कहना चाहिए, उन दिनों में बहुत ज्यादा इंटरनेट तो था ही नहीं और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो आज के समय में है जवानों, परंतु उस समय हम ढूंढते थे रोजगार और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऑफिसर्स को मेरी मम्मी ने, परिवार के लोगों ने बोला कि भैया ब्रदर आप मेरे बेटे के लिए करना, परंतु किसी ने कोई साथ नहीं दिया। प्रियो, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपका हिसाब रखेगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। एक वचन मैं आप लोगों को इसी अध्याय का और बताना चाहूंगा, चौथा वचन, वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर आपके साथ है, आप आशीषित रहेंगे, आप विजयी रहेंगे। और वो परमेश्वर जिसने 85 करोड़ लोगों में मुझे जॉब दिया है, वो 130 करोड़ लोग, चाहे 200 करोड़ लोग क्यों ना हो, उसमें भी आपको जॉब देने में सामर्थ्य है। आज मैं हर एक निराश जवान के लिए मैं आज प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप संघर्ष करें, आप मेहनत करें, वो परमेश्वर निश्चय मेरे समान आपको जॉब देगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, मैंने मेरे जवानी के समय में जब मैंने एक कमिटमेंट किया था, प्रभु आप मुझे एक छोटा सा जॉब देंगे, मैं तेरी सेवा करूंगा। और 9 जून 97 को, आज ही के दिन, परमेश्वर ने मुझे 25 साल पहले जॉब दिया और उस दिन से लेकर आज तक मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मेरा पैसा, मेरी सारी चीजें मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूं। इसलिए आज मैं एक चर्च का पास्टर हूं। परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि मैं 2018 में सेवकाई को शुरू कर पाया। 2018 में हमने चर्च को शुरू किया, जीसस फॉर एवरीवन चर्च के नाम से। और 2014 में मैंने इस चैनल को, रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल को शुरू किया था, परंतु बाद में मैंने उस चैनल को रीस्टार्ट किया फिर से 2019 में। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप असफल होने के लिए, हारने के लिए, लूजर बनने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता उससे मैं जानता हूँ, वे तेरी हानि की निवारण कुशल की है और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। मेरे जवान प्रिय भाई बहनों, मेरे जवान बच्चों, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इवन कलीसिया के उन जवान बच्चों को, आप या बांधे दृढ़ हो जाओ और आपका मन कच्चा ना हो। मेरा परमेश्वर जिसने मेरे साथ इतने आश्चर्य कर्म को किया, वो आपके भी जीवन में काम करेगा। सुनिए, मैं एक जॉब को करता हूँ, उसके बाद मैं साथ ही साथ चर्च में कहना चाहिए पास्टर की सेवकाई भी करता हूँ। साथ ही साथ मैं सुसमाचार प्रचार को प्रचार करने के लिए अलग अलग कलीसियाओं में और इस शहर के बाहर भी जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोगों के घर में, गरीब लोगों के घर में जाके, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर मैं सुसमाचार प्रचार को करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात को बताऊं, इस YouTube चैनल पे सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा भी मैं प्रभु की महिमा को कर रहा हूँ। सारा आदर, महिमा और सम्मान मैं परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि जो आदर के योग है, जो स्तुति के योग है, जिसके द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आइए मैं हर एक जवान के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी दिल से ये प्रार्थना है, अगर एक भी जवान ने इस वीडियो को अगर अपने हृदय में ग्रहण कर लिया, इस गवाही को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया, मैं पास्टर रक्षित, मैं प्रभु का दास होने के नाते एक बात को बोलता, अगर आप मेरे साथ एग्रीमेंट में हैं, मेरा परमेश्वर आपको इसी वर्ष में या आने वाले वर्षों में आपको भी जॉब देने जा रहा है। आप निराश ना हो,
हताश न हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस संसार में प्रभु जी जबकि नौकरियों का काल पड़ा हुआ प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब से प्रभु गवर्नमेंट लोगों को निकाल रही है प्रभु जी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कंपटीशन है प्रभु जी। अब बहुत सारे आपके लोग प्रभु जी और जो तुझे मानते हैं प्रभु जी, जो तेरे पीछे चल रहा है प्रभु जी, ऐसे जवान प्रभु जी बेरोजगार घूम रहे हैं प्रभु जी, ऐसे जवान जिनके अंदर में निराशा और हताशा है, जिनको लोगों ने कहा तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन में तुम कभी फ्लरिश नहीं होगे प्रभु जी। मैं आज की सुबह प्रभु जी इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और जिस समय ये जवान इस वीडियो को देख रहा प्रभु जी, ओ प्रभु जी आज की शाम प्रभु जी, आज की रात प्रभु जी, 365 दिन 24 घंटे जब इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, मैं आज एक ही बात बोलता प्रभु जी, इन जवानों के अंदर से निराशा हताशा की आत्मा निकल जाए, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए। इनके गुरुओं ने प्रभु जी, इनके माता पिता ने, इनके बड़े लोगों ने, इनके लीडर ने इनके ऊपर जो श्राप डाला उसे मैं खंडित करता हूँ। मैं इनके ऊपर आपके अद्भुत चमत्कार की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। मेरा परमेश्वर इनको जॉब देने जा रहा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें जॉब देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, यहोवा यिरे, आपका नाम यहोवा यिरे है, यहोवा जायरा है प्रभु जी, आप इनके लिए उपाय करे प्रभु जी। चाहे 200 करोड़ क्यों ना हो जाए भारत की जनसंख्या, और विश्व के किसी भी कोने से देखने वाले लोगों के लिए इस संसार में चाहे जनसंख्या कितनी भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन क्यों ना चल रहा हो, परंतु मेरा परमेश्वर जिसने इसाक को, जिसने याकूब को और जिसने इब्राहिम को बढ़ाया है, वो आपको बढ़ाने जा रहा है। जिसने यूसुफ को अकाल के समय में पहले से मिस्र में पहुंचा दिया कि वो अपने भाइयों की मदद कर सके, वो अपने पिता और उसके पूरे घर और घराने की मदद कर सके, वो परमेश्वर के वचन को मैं आपके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। एक भी जवान प्रभु जी जिस प्रार्थना को सच्चे हृदय से ग्रहण किया प्रभु जी, ओ प्रभु जी उनके पास प्रभु जी अब निराशा और हताशा को कोई स्थान नहीं है। ये विजयी हैं, ये आशीषित हैं, और इनके ऊपर मैं एक जॉब की घोषणा करता हूं। चाहे आप इनको जॉब दें, चाहे इनको अच्छी कंपनी में लेके जाएं, और प्रभु जो लोग ने अच्छी पढ़ाई नहीं भी की है, मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, वे अच्छे बिजनेस को स्टार्ट कर सके। यीशु मसीह के नाम में आपका दास होने के नाते मैं इनके हाथ के कार्यों को प्रभु ब्लेस करता हूं प्रभु जी। जितने सोच रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे, मैं उनके बिजनेस को ब्लेस करता हूं। और जो जॉब में और जिनकी जॉब में प्रॉब्लम है, मैं यीशु मसीह के नाम में हर प्रॉब्लम को यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाने की आज्ञा देता हूं, और इनके जीवन में अद्भुत द्वार और मार्ग को खुल जाने की आज्ञा देता हूं प्रभु जी। जब ये बिजनेस कर रहा है प्रभु जी, और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं प्रभु जी, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनके बिजनेस को आप बढ़ाना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से है, परंतु परमेश्वर न्याय है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। यीशु के नाम में आप इन्हें बढ़ाना प्रभु जी, इनको आप आशीषित करना प्रभु जी, अब बहुत आयत के आशीष देना प्रभु जी। एक भी जवान प्रभु जिसने इस प्रार्थना को ग्रहण किया प्रभु जी, जॉबलेस ना रहे प्रभु जी, बेरोजगार ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को प्रभु सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर निश्चय आपकी सुधि लेगा। वो परमेश्वर जो इब्राहिम और इसाक और याकूब का परमेश्वर है, वो जिसने उनके लिए आश्चर्य कर्म किया है, जिसने मुझ तुझ के ऊपर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि को रखा और 85 करोड़ लोगों में मुझे ये जॉब दिया है, वो आपको भी देने में सामर्थ्य है। परमेश्वर आपके साथ रहे। शालोम। और प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपके साथ रहे।